अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक बहुत ज़्यादा बेसिक सा टॉपिक है जो पाकिस्तान में अंडर डिस्कशन है। क्या नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं? हम भी इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सी चेम हो गई है, मैं सुन रहा हूँ मीडिया में और अखबारों में, और आम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट किया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट की फतह है और ये सब कुछ है। तो इन सब पे एक बहुत ज़्यादा बेसिक सा आंसर है कि नहीं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, और ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जितना इसको मीडिया अपना चूरन बेचने के लिए उछाल कर दिखाने की कोशिश कर रहा है। नवाज़ शरीफ को अगर आपने समझना है, इस इशू को अगर आपने बहुत ज़्यादा एक ब्रीफ अंदाज में समझना है, तो इसको आपने शख्सी डिस्कशन से निकल कर एक पॉलिटिकल डिस्कशन से निकल कर देखना होगा। बेसिकली नवाज़ शरीफ को अगर आपने देखना है तो इसके लिए प्रीवियस एग्जांपल्स आप लोग लाएंगे। नवाज़ शरीफ इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन बट अ कार्टल। तो जब कार्टल किस तरह से काम करते हैं, आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, तो आपको इस चीज़ का आंसर भी मिल जाएगा कि क्या नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ सकते हैं, या उन्हें लाया जा सकता है, या वो सिर्फ तब आएंगे पाकिस्तान जब उनका अपना कुछ मफाद होगा या कुछ पॉलिटिकल स्टंट होगा। तो बेसिकली कार्टल्स कुछ ऐसे काम करते हैं कि दे हैव लिंक्स इनसाइड द स्टेट। वो स्टेट के अंदर एक और स्टेट होती है जिसके थ्रू वो काम कर रहे होते हैं। उनके लिंक्स आर्मी के लोगों से भी होते हैं, आर्मी के लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं, ऐसे डीप स्टेट के लोग भी उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो लॉयर्स में उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जजेस में उनका इन्फ्लुएंस होता है। आया कि एक स्टेट के हर पिलर के अंदर उनका इन्फ्लुएंस होता है। और जबकि इस स्पेसिफिक केस के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा एक और जो चीज़ है वो ये है कि इस केस में इनका बाहर, मुल्क के बाहर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और ना सिर्फ इन्फ्लुएंस बट एक बिज़नेस रिलेशन है। तो एक कार्टल को बाकी सब मुल्क प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक वो एक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो ओपनली आके प्रोटेक्ट करेंगे आफ्टर दे आर प्रूवन गिल्टी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपके मुल्क की सुनकर आपके मुल्क के लिए वो उस इंसान को आपको देने को रेडी हो जाएं जो इंसान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है। अब वो लोग उनको इस तरह से इंसेंटिव देते हैं कि अब वो लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कार्टल्स को प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह से कि बिकॉज़ कार्टल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लेकर जाते हैं। वो वहाँ पर टैक्स में बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे होते हैं, उनका वहाँ बिज़नेस होता है, बिज़नेस रिलेशंस होते हैं, उनके सेनेटर्स के साथ रिलेशंस होते हैं। तो ये सब कुछ इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। और यहाँ इस केस के अंदर तो ये भी आपको देखना है कि ये स्पेसिफिक कार्टल, ये स्पेसिफिक केस एक ऐसे इंसान का है जो इस मुल्क का पीएम रह चुका है बहुत ज़्यादा टाइम, और उस पीएम के पर्सनल रिलेशन बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हैं। और इवन उसका बिज़नेस जो ज़्यादातर बिज़नेस है, एक इट्स एन आयरनी कि वो उस मुल्क में नहीं जिसका वो पीएम था, उस मुल्क में भी है लेकिन बहुत ज़्यादा कम, बल्कि और ममालिक में ज़्यादा है। तो अगर बरतानिया ने नवाज़ शरीफ को ना भी रखा तो नवाज़ शरीफ विल मूव टू सम अदर कंट्री। बहुत सारी और ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नवाज़ शरीफ को रखने के लिए रेडी हो जाएंगी, और इसमें आपके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भाई भी आएंगे साथ। बहुत ज़्यादा ऐसी और कंट्रीज़ हैं जो नवाज़ शरीफ को अपने पास रखने के लिए रेडी हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द थिंग्स एंड द इन्फ्लुएंस दैट ही डू हैज़। तो इतना इजी नहीं है, हमारी स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इतनी डेवलप्ड नहीं है, और इस दुनिया में हमें अभी न्यू डेमोक्रेसीज़ और हाइब्रिड डेमोक्रेसीज़ के अंदर काउंट किया जाता है। फुली डेमोक्रेटिक हमें काउंट नहीं किया जाता। इस वजह से बहुत सारे मुल्क हमारी डेमोक्रेसीज़ के साथ भी, लीडर्स के साथ भी डील करने से कतराते हैं। ये सब रीज़न्स ऐसी हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे, और कोई भी उन्हें पाकिस्तान तब तक नहीं ला पाएगा जब तक वो